टीपू सुल्तान एक बहुत ही आला और हिंदुस्तान के इतिहास में एक मानी हुई हस्ती है। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई उन्होंने इसलिए की क्योंकि ये अपने देश की हिफाजत के लिए की, अपने देश को बचाने के लिए की। वो एक ही तलवार थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। बाकी सारा हिंदुस्तान ख़त्म हो चुका था, अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की टीपू सुल्तान के साथ दोस्ती बनाने की, लेकिन टीपू अंग्रेज़ों के साथ हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई हम आपको आधा हिंदुस्तान हम दोनों बांट सकते हैं और आपको आधा और हम आधा। तो उन्होंने कहा कि आधा हिंदुस्तान तो एक तरफ, हम हिंदुस्तान के एक चप्पे की भी गुलामी का सौदा नहीं कर सकते। तो अंग्रेज़ उनके जानी दुश्मन हो गए थे। अपने जानी दुश्मनों के खिलाफ टीपू सुल्तान ने और उनके पिता हैदर अली ने 4 जंगें लड़ी, जिन्हें आज एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। और जहां जंग के मैदान में तलवारें और गोला बारूद हावी थे, तब टीपू ने अपनी फौज को दिया एक ऐसा घातक हथियार जिसका सामना ब्रिटिश फौज ने पहले कभी नहीं किया था। वो हथियार जिसे इतिहास में मैसूरियन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली एक सिपाही के बेटे थे, लेकिन हैदर अली अपनी काबिलियत से न सिर्फ सेना के लेकिन पूरे मैसूर साम्राज्य के लीडर बन गए। हैदर अली के पिता आर्मी के एक सिग्नलिंग डिवीजन के प्रमुख थे और उस समय रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता था सिग्नल्स के लिए, और ये रॉकेट्स सिग्नल डिवाइसेस ही बन के रह जाते अगर हैदर अली ने यह ना सोचा होता कि इन सिग्नलिंग डिवाइसेस को जंग में हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं ना कि हर महान खोज के पीछे एक सोच होती है, और बस इसी सोच ने आने वाले दुनिया में जंग के माहौल को हमेशा के लिए बदल दी। हैदर अली के वक्त कुछ सिपाहियों ने सिग्नलिंग रॉकेट के जरिए लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने के बारे में सोचना शुरू किया, और फिर इस सोच से हैदर अली को एक आइडिया आया कि इस रॉकेट को अगर लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है तो क्यों ना इसका मॉडिफिकेशन करके इसे जंग में इस्तेमाल किया जाए, दुश्मन के खिलाफ एक हथियार की तरह। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि हम रॉकेट के बैम्बू या बांस के स्टिक को स्टील चैम्बर से रिप्लेस कर दें तो इसमें बारूद भर के इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हैदर अली के नेतृत्व में तब मैसूर की आर्मी में बहुत सारे ऐसे स्टील बेस्ड बारूद से भरे रॉकेट की प्रोडक्शन शुरू की ताकि इनका युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। हैदर अली के बनाए गए आयन केस रॉकेट्स की खास बात यह थी कि वो जो आयन केसिंग होता था वो बारूद से भरा होता था, और उसके पीछे होती थी एक लंबी बैम्बू स्टिक। आई नो, आप सब सोच रहे कि ये तो हमारे दिवाली की रॉकेट्स की तरह है, लेकिन वो बहुत बड़े थे। हमारे दिवाली के रॉकेट्स बहुत छोटे हैं, लेकिन दिखने में कुछ वैसे ही थे। अपने पिता के बनाए गए रॉकेट्स ने टीपू को इतना इंप्रेस किया कि उन्होंने इस हथियार का रूप बदलकर इसे और भी खतरनाक बना दिया, और ये मैसूर के शेर ने अकम्प्लिश किया इन रॉकेट्स में 4 फीट लंबी तलवार को जोड़ के। इन्होंने रॉकेट्स को बहुत सुधारा। जो हैदर अली साहब ने उनको रॉकेट्स, उनको जो इनहेरिटेंस में आए, सिर्फ 5000 की टुकड़ी थी, वो 15000 की टुकड़ी बनाया इन्होंने। और रॉकेट्स का रेंज इम्प्रूव किया, उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव की, और उसकी जो इम्पैक्ट पेलोड जिसे कहते हैं वो इम्प्रूव किया। ये टीपू सुल्तान के उस रॉकेट का रेप्लिका है। इसमें कई किलोग्राम गन पाउडर इस चैम्बर के अंदर डाला जाता है, जो कि स्टील का बना हुआ है, जिसकी एक तरफ इग्नाइटर है और एक नोजल। रॉकेट उड़ाने का सिद्धांत बहुत ही आसान है। जब इस रॉकेट में आग लगाई जाती है तब इसमें भरा बारूद चार्ज हो जाता है और एक्सपैंड हो जाता है, जिससे इस रॉकेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलता है और गति मिलती है लॉन्च होकर लंबी दूरी तय करने के लिए। इस रॉकेट में टीपू ने एक तलवार इस्तेमाल की जो कि रॉकेट से भी ज्यादा भारी है।
जब इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता था, ये रॉकेट तकरीबन 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करता था और फिर क्योंकि प्रोपेलेंट यानी बारूद रॉकेट से निकल चुका होता था, ये हवा में चक्कर खाते हुए ब्रिटिश कैवलरी पर गिरता था और उन्हें आघात पहुंचाता था। ये स्टील केसिंग बैम्बू केसिंग से ज्यादा भारी होती थी, लेकिन इसका एडवांटेज था कि ज्यादा प्रोपेलेंट यानी बारूद इसमें ऐड किया जा सकता था, कभी कभी तो कई किलोग्राम तक। और इनके रॉकेट का बर्स्टिंग प्रेशर बैम्बू रॉकेट से ज्यादा था, तो टीपू के सिपाही इसमें जितना हो सके बारूद भर देते थे और इसी वजह से लंबी रेंज की दूरी तय कर सकते थे। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इन रॉकेट्स की उड़ान उस समय यूरोपियन रॉकेट से बहुत आगे थी। टीपू की टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि ने इसे संभव बनाया।